आज हम लोग रांची के एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल जो टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है की यात्रा करवाने की कोशिश में निकले हैं। किसी एक व्यक्ति के आगमन मात्र से कोई स्थान कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, वह टैगोर हिल की कहानी जानने से पता चलता है। हमारे देश के महान कवि सुमित्रानंदन पंत ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गीत। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आदि कवि वाल्मीकि वियोगी थे या नहीं, परंतु विश्व प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर के भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने रांची आकर निवास किया, तो वो अपनी पत्नी के वियोग में आकर एकांत में काव्य साधना के लिए इस स्थान का चयन किया। इसी से यह पता चलता है कि इस स्थान का महत्व कितना महत्वपूर्ण रहा है। आज इस पहाड़ी का नाम मात्र उनके आगमन और निवास के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। जैसा कि विदित है, रांची में हम वृक्षों की, पर्वत, छोटे छोटे पहाड़ियों की एक सुंदर श्रृंखला हमेशा अपने आसपास पाते हैं। तो उन्होंने इस स्थान का चयन अपनी एकांत साधना के लिए किया और इस प्रकार यह पहाड़ी स्थल रांची ही नहीं, पूरे झारखंड, बल्कि यूँ कहें कि विशेष तौर पे बंगाल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। छुट्टियों के दिन यहाँ छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, सभी उम्र के व्यक्ति आते हैं और इस प्रकृति की अनुपम शोभा को निहारते हैं। यहाँ पर जगह जगह संगमरमर के शिलालेखों पर यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार उनके आगमन ने इस स्थान को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया है। यहाँ से रांची शहर का बहुत ही आकर्षक नज़ारा प्रस्तुत होता है। हालांकि यह बात सही है कि यहाँ पर अभी भी विकास की अपार संभावनाएं बनी हुई हैं। प्राकृतिक रूप से उपजे पेड़ों के आसपास अगर मनुष्य के हाथों की कलाकारी समझदारी से उपयोग में लाई जाए, तो यह स्थान निश्चित रूप से एक और भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से पर्यटन का केंद्र बन सकता है। इसके आसपास के परिसर में अब घनी आबादी है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ ऊपर इस पहाड़ी की चोटी पर आकर अत्यंत शांति का बोध होता है। यहाँ इस चित्र में अभी आपने देखा होगा कि ऊपर से रांची किस प्रकार की दिखती है। तो रांची प्रारंभ से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है और यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं और सभी स्थानों की प्राकृतिक छटा अनुपम है।
जहाँ तक इस पहाड़ी के ऊंचाई की बात है, यह 900 मीटर ऊंची पहाड़ी है और लगभग 400 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात हम यहाँ चोटी पर पहुँचते हैं। यहाँ एक चोटी पर एक स्मारक जैसा बनाया गया है उस महान कवि की याद में, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन शैली को विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके स्थान के चयन को पूर्ण रूप से परिलक्षित करने के लिए उन्होंने इस स्थान का भी नाम शांति धाम रखा। ज्ञातव्य है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध विद्या का केंद्र कलकत्ता में बनाया गया है और इस स्थान का नाम भी शांति को केंद्र में रखकर ही किया गया। इससे यह बात पूर्ण रूप से पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में कोलाहल से दूर शांति का कितना महत्व है। किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए मनुष्य को न सिर्फ बाहरी वातावरण बल्कि अपने आंतरिक मन को भी शांत रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ आने के बाद आप पाएंगे कि जो सीढ़ियों की अभी वर्तमान में स्थिति है वह काफ़ी दयनीय हो चुकी है। लगता है जैसे कि निर्माण कार्य के प्रति बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया या मौसम के उतार चढ़ाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर सीढ़ियों का निर्माण नहीं किया गया, जिससे कि आगंतुकों को थोड़ी कठिनाई होती है और फिसलने का डर तो बना ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ विकास का कार्य गति पकड़ रहा है। अभी वर्तमान में जो आपने देखा, यह पहाड़ी की चोटी से रांची के निचले तल की स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहाँ से आप लगभग संपूर्ण रांची की छटा को निहार सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज से मात्र 50 वर्ष पहले यह स्थान कैसा रहा होगा। मुझे आपको बताते हुए मैं खुद भी आश्चर्यचकित हुआ जब मेरे मित्र ने बताया कि कभी वह बचपन में जब यहाँ पर आया करता था तो यहाँ से दूर यहाँ पर शेरों के भी दहाड़ने की आवाज़ें, दूर जंगलों से, कांके से, पिठोरिया से शेर और बाघों के दहाड़ने की आवाज़ें उसने खुद अपने कानों से सुनी हैं। तो इससे यह अंदाज़ा मिलता है कि उस समय यह कितना घने वृक्षों से भरा हुआ क्षेत्र रहा होगा और यहाँ पर आकर निवास करना एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कलकत्ता में रहता है, कितना साहस का भी अपने आप में यह कार्य रहा होगा। तो धीरे धीरे अब यहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। बहुत सारे निर्माणाधीन भवन ऊपर में लगभग अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपने वाहनों से आते हैं। यहाँ वाहनों के रखने की भी बहुत उचित व्यवस्था की गई है, जो लगभग नगण्य राशि देने पर यह सुविधा लोगों को प्राप्त हो जाती है।
इस प्रकार से यह रांची का एक प्रमुख आकर्षक केंद्र बना हुआ है और आशा है कि भविष्य में भी यह धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति की ओर यह पर्यटन स्थल विकसित होता रहेगा और हमें अपने प्राकृतिक छटा से प्रसन्नता प्राप्त कराता रहे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा प्रयास आपको थोड़ा भी सार्थक लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे प्रयासरत रहने में